जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज मैं अपने घर पे छोटा सा शिव मंदिर, शिव भगवान का छोटा सा स्थापना कर रही हूँ, जो कि अभी तो पत्थर ही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मानो तो देव वरना पत्थर। तो वही है, हमारे यहाँ पत्थर का भी पूजा करने से उसमें भगवान हो जाते हैं। भगवान जैसा पूजा फील करने पे आता है कि हाँ भगवान का ही पूजा करें। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं गई थी बस्ती अपने मायके, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर आए हुए थे। घर जैसे बनता है तो पत्थर वगैरह आते हैं, तो वहीं से मुझे ये कुछ पत्थर बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। मैं बहुत देर तक हाथों में ली रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे भोलेनाथ ऐसा कह रहे हो कि मतलब मैं ले चलूँ इन्हें, अपने घर स्थापित करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं ले चलती हूँ, इनका पूजा करूँगी। तो मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला हाँ, और क्यों नहीं, ऐसे ही तो पत्थर लोग ले जाके अपने मंदिर में अपने घर पे स्थापित करके जल चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मंदिर भोलेनाथ का है नहीं कहीं पास में, बस फ़ोटो वगैरह से ही रोज़ पूजा होती है। तो मैंने सोचा चलो मैं ले चलती हूँ ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से भगवान जी को। और अपने घर पे ये है तुलसी माता का गमला, जो कि 1 साल से ही इसमें तुलसी माता थी, पर इसमें सूख गई है, लेकिन इनका जो बीज है इसी में गिरा हुआ है। तो बारिश, अब मौसम आ रहा है बारिश का, तो फिर से उग जाएंगे। तो इसी में ही मैं छोटा सा भगवान का मंदिर का स्थापना कर दूंगी, क्योंकि जो भोलेनाथ का शिवलिंग होता है वो घर के अंदर नहीं रखते हैं, मंदिर में नहीं रखते हैं। तो इस समय मेरे पास अभी कोई वैसा पॉट वगैरह अलग से नहीं था, तो इसलिए मैं ये तुलसी माता का जो पॉट है इसी में ही एक किनारे छोटे छोटे से ही मेरे भगवान जी हैं, बहुत ही प्यारे शिव भगवान है। और मुझे चाहिए भी थे, मैं काशी विश्वनाथ गई थी तो वहाँ से मैं लाने वाली थी, छोटे छोटे पत्थर के भगवान जी मिल रहे थे, पर मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि बहुत तेज़ वहाँ उस दिन बारिश होने लगी और हम लोग शाम तक निकल आए थे, तो सारी दुकानें जो थी हट गई थी, तो नहीं ले आ पाई थी। लेकिन जब मुझे ये दिखे भगवान जी, तो मेरे मन में ऐसा आया कि यही है हमारे भगवान जिनका मैं पूजा करूँगी ले जाके। अक्सर तीज त्यौहार पे शिवरात्रि हो गया, तीज चौथ हो गया, तो जब भी अगर जल चढ़ाना होता तो मन में ही भगवान जी का नाम लेके ऐसे बालकनी वगैरह में इधर उधर ही गिरा के जल चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, जब भगवान जी यहाँ पे रहेंगे तो यहीं पे पूजा कर लेंगे मन से, भगवान का सिमरन करके। बड़े बड़े मंदिरों, अयोध्या, काशी, बनारस, इलाहाबाद, सभी जगह के भगवान को ऐसे हम लोग मन में पूजते हैं और जल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे भगवान जी का स्थापना करे अपने बालकनी में ही, यहीं पे ही मंदिर में पूजा करने के बाद फिर जो जल रहेगा यहाँ पे रोज़ चढ़ाया करूँगी। तो उसके लिए पहले भगवान जी को दूध से स्नान किया, उसके बाद गंगा जल और घी, फिर उसके बाद भस्म लाई थी मैं काशी विश्वनाथ से, भगवान भोलेनाथ का ही भस्म था, वो चढ़ाया। फिर चंदन चढ़ाया, फिर अक्षत चढ़ाया, किशमिश में मीठा चीनी चढ़ाया, फिर यहाँ पे जल अभिषेक किया, उसके बाद फिर सिंदूर चढ़ाया। तो मुझे जितना भी आता है, जैसे हमारे यहाँ कथा वगैरह होता है, पूजा होता है, रुद्राभिषेक होता है, तो पंडित जी को देखा था कुछ चीज़ों को ये सब चढ़ा के रुद्राभिषेक पूजन करवा के और शुरू करते थे। तो वही सब मैंने देखा था, तो वैसे वैसे ही मैं यहाँ पे अकेले ही बैठ के कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं, ऑफिस चले गए थे सुबह ही। अभी टाइम हो चुका था 10:30 बजे का। तो मैं सारा काम अपना फिनिश करके उसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ का बहुत आराम से बहुत लेट तक यहाँ पे स्थापना की। तो ये मेरे भोलेनाथ का स्थापना हो चुका है। रोज़ अब मैं यहीं पे भोलेनाथ को जल दूँगी, और वो जल जो है तुलसी माता को मिलता रहेगा। उसमें जो फूल बैठाया है उसमें भी जाते रहेंगे, तो एक जल से इतने सारे चीज़ें होंगी। और बहुत ही प्यारे भगवान जी मेरे सजने के बाद लग रहे थे। आप लोग को मेरा आज का ये भगवान जी का स्थापना का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो ब्लॉग में प्लीज़ हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मिलते हैं एक और